आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का जो भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। ये देखिए अध्याय 7 है हमारे आसपास के बाजार के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, व्यापारी। 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर है बी। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। इसके 4 विकल्पों में से सही है बी, फुटकर व्यापारी। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3, साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका जो सही विकल्प है डी, गाड़ियों या वाहनों की दुकान है। ये गाड़ियों लिखा है, गाड़ियों गलत प्रिंट हो गया, गाड़ियों या वाहनों की दुकान है। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 4, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। सही विकल्प है सी, साप्ताहिक बाजारों से। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है, तो इसका सही विकल्प है बी, बड़ी कंपनियों का सामान। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ए है, सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार साप्ताहिक कहलाते हैं। ए वाले रिक्त स्थान में साप्ताहिक लिख लें। बी है, छोटे व्यापारी को हम फुटकर व्यापारी भी कह सकते हैं। बी के रिक्त स्थान में फुटकर लिख लें। सी है, ब्रांडेड सामान अधिकांशतः मॉल में ही मिलते हैं। मॉल, सी में मॉल लिख लें। डी है, वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं मिलें कहलाती हैं। डी में मिलें लिख लें। ई है, साप्ताहिक बाजारों में हम उधार कर सकते हैं। ई के रिक्त स्थान में उधार लिख लें। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। देखिए 7वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर है, साप्ताहिक बाजारों में स्थायी दुकानें नहीं होती। ये बाजार सप्ताह के किसी खास दिन लगते हैं और इनमें व्यापारी अपनी दुकानें सुबह सजाते हैं और शाम को अपना सामान बेचकर समेट लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। उत्तर है, व्यापारी वह व्यक्ति या कंपनी है जो सामान या सेवाएं बेचता है। व्यापारी लाभ के लिए उत्पाद बेचेगा और ग्राहक की खरीदारी की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। वे ऑनलाइन खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता हो सकते हैं और किसी भी स्रोत को बेच सकते हैं जब तक कि वे लाभ के लिए बेच रहे हों। अगला प्रश्न है 9वां, ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। उत्तर है, मोहल्ले की दुकान से जरूरी सामान मिलता है। साप्ताहिक बाजार में जरूरी सामान एक ही जगह पर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 10, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। उत्तर है, एक थोक व्यापारी एक निर्माता से उत्पाद में निर्माता से थोक में उत्पाद खरीदता है। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से उत्पाद खरीदता है और उन्हें अंतिम ग्राहक को कम मात्रा में बेचता है। थोक व्यापारी अन्य व्यवसायों को माल बेचते हैं और आमतौर पर गोदाम या कार्यालय से काम करते हैं। खुदरा व्यापार क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान शामिल हैं जो आमतौर पर बिना किसी परिवर्तन के माल की खुदरा बिक्री करते हैं और माल की बिक्री से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। उत्तर, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु की अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें जहां हो सकता है
कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। अगला प्रश्न है 12वां, किसी एक उदाहरण से समझाइए खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। उत्तर, जैसे हम इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा घर पर कुछ मंगवा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को दुकान पर बैठने की भी ज़रूरत नहीं होती और आजकल तो किसी को दुकान लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो घर में ही फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीद और बेच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजार में विक्रेताओं को किराया, बिजली शुल्क, सरकार को शुल्क और मजदूरों की मजदूरी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर परिवार के ही सदस्य होते हैं। नतीजा यह होता है कि सामान सस्ता मिलता है। प्रश्न क्रमांक 14, इंटरनेट से सामान खरीदना ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है? इसके मुख्य चरण क्या है? उत्तर है, ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का एक रूप कहा जा सकता है, जो उपभोक्ताओं को एक वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल द्वारा इंटरनेट पर विक्रेता से सीधे सामान या सेवाओं को खरीदने की अनुमति देता है। उपभोक्ताओं को रिटेलर की वेबसाइट पर सीधे या एक शॉपिंग सर्च इंजन द्वारा रुचि के अनुसार उत्पाद मिलते हैं। कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ईसी एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीद और बिक्री के लिए माल और सेवाओं की या धन या डेटा का संचालन मुख्य रूप से इंटरनेट का है। प्रश्न क्रमांक 15, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। तो ये देखिए, इसका उत्तर है, कच्चे माल को फैक्ट्री में उत्पादन के रूप में बदल दिया जाता है, फिर उसे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी खरीद लेते हैं और उनसे खुदरा व्यापारी सामान खरीदते हैं, फिर उस उत्पाद को कम मात्रा में उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, थोक बाजार में मोहल्ले की दुकानों में क्या क्या अंतर होते हैं? लिखिए। उत्तर है, थोक विक्रेता मैन्युफैक्चरर्स से सामान खरीदते हैं और खुदरा विक्रेताओं को सामान बेचते हैं, और खुदरा विक्रेता थोक विक्रेताओं से खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। थोक विक्रेता आमतौर पर खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट पर बेचते हैं और खुदरा विक्रेता आमतौर पर नकदी के लिए बेचते हैं। खुदरा व्यापारी आमतौर पर किसी उत्पाद को थोक विक्रेता से खरीदते समय उसके लिए चुकाए गए भुगतान से ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी आमतौर पर थोक में खरीदे जाने पर अपने उत्पादों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे खुद व्यापारी इन उत्पादों को अपनी दुकानों में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 7 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।